देखो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है, जैसे कि जो जो पिछला आर्डर सी, जिस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 24 फरवरी 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਔਰ 6ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। और 26/5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट सब कंप्लीट ले आओगे। आज तक कितने रोल प्रिंट हो गए कि बाकी सब कुछ हो गया। कहने का मतलब है कि जो पिछला आर्डर सी 24 फरवरी 2026 का वो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 30/6/2026 तक हर हालात ही पूरी वोटर लिस्ट में कंप्लीट प्रिंट आउट कट के और लिया पेगा और उस तो बाद 6वें तो 9वें महीने की चुनाव कराना पेगा। जड़ा 28 फरवरी को कोर्ट ने डेट बंद की थी कि नवा कोई फार्म सबमिट नहीं होएगा, वो सेम उस तरह 28 फरवरी तो बाद कोई भी नवी वोट वो ऐड नहीं होएगी। लेकिन जिस तरीके से कई एप्लीकेशन मूव हुई थी, क्या उनको लेकर भी संज्ञान उसको लेकर किसी तरह उन्होंने लैके किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिता गया, क्योंकि वो जड़ी इंद्र मोहन जी ने जड़ी एप्लीकेशन लगाई है वो सिर्फ केस नूं लटकान की टैक्टिस है। मतलब जड़ा चुनाव है किसी तरीके लटकाया जाए। अदरवाइज पिछले 12 साल तो इस केस के नाल जुड़े हुए हैं। पिछले 1.25 साल तो उन्होंने फेसबुक चैक कर लो, हर चीज़ की वो मतलब अपडेट कोर्ट दे जो भी होंगी कोर्ट की कार्रवाई उन्होंने देंगे ने। उस पूरे साल भी सो के हुण उन्होंने मतलब जी कुंभकर्णी नींद है जी खुल गई है तो हुण आके कोर्ट नूं मतलब इस चुनाव में डिस्टर्ब करने वास्ते, क्योंकि सरकारी तंत्र के बैठे ने, वो भी गुरुद्वारा कमेटी बैठे ने। अपनी पटीशन के उन्होंने शो किया कि मैं गुरुद्वारा कमेटी का पार्ट हाँ, डिसप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन हाँ, फलाना है वा हरमीत कालगेरा उन्होंने फोटो फेसबुक ने। तो क्लीयर कट सारी संगत को नज़र आ रहा कि गुरुद्वारा कमेटी के नाल मिल के चुनाव नूं रोकण दियां नवे तरीके की साजिश है और कुछ ने। कोर्ट ने इहदे उत्ते कोई बड़ा लंबा चौड़ा संज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि इनू पार्ट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, नोटिस का जवाब असीं दे देंगे, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। देखिए इसमें क्या है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आज एक बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए कहा, एक नया इंटरवीनर कम एप्लीकेंट आए थे हु वांटेड टू बी इम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन में आना चाहते थे। तो कोर्ट ने उनको बड़ा अनसर्टेन टर्म्स में कहा, सर्टेन टर्म्स में कहा कि जब आपकी ऑलरेडी 3 नंबर पर पटिशन रिट है तो आप इसके बीच में इंटरवीन क्यों करना चाहते हैं। एंड कोर्ट ने बड़ा क्लियरली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू पार्टी इन दिस, इसमें हम आपको कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। ये कहते हुए कोर्ट ने कहा नोटिस इशू करने के लिए कह दिया, उन्हें कोई पार्टी इम्प्लीट नहीं की गई। उन्होंने एक प्रेयर की थी कि पैरा 11.5 को डिलीट किया जाए, जिसमें ये कहा गया था कि चाहे इलेक्टोरल रोल बने ना बने, लिमिटेशन डीलिमिटेशन हो ना हो, इलेक्शन 30/9/2026 से पहले कंक्लूड करवाने पड़ेंगे। कोर्ट ने आज उसी बात को दोबारा रीअफर्म करते हुए उनकी पटिशन पे कोई संज्ञान नहीं लिया। देखो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है, जैसे कि जो पिछला आर्डर सी, जिस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 24 फरवरी 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ कि 6 तक वोटर लिस्ट ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ और 6वें तो 9वें ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ कि ये काम बिल्कुल इस तरह ठीक नहीं। मैं इसे करके इस पटीशन को जिंदा रखा होया कि मैं खुद इन्हू मोनीटर करांगा कि की कार्रवाई अगे चल रही, किन्ना केस अगे मतलब तुहाडा प्रोसैस अगे किन्ना चल रहा। खैर कुल मिला के उन्होंने जो दोबारा बार-बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिता गया स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने वास्ते। और 26/5 की जी नवी डेट है, कोर्ट ने कही कि स्टेटस रिपोर्ट सब कंप्लीट ले आओगे। आज तक कितने रोल प्रिंट हो गए कि बाकी सब कुछ हो गया। कहने का मतलब है कि जो पिछला आर्डर सी 24 फरवरी 2026 का वो कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 30/6/2026 तक हर हालात ही पूरी वोटर लिस्ट में कंप्लीट प्रिंट आउट कट के और लिया पेगा और उस तो बाद 6वें तो 9वें महीने की चुनाव कराना पेगा। जड़ा 28 फरवरी को कोर्ट ने डेट बंद की थी कि नवा कोई फार्म सबमिट नहीं होएगा, वो सेम उस तरह 28 फरवरी तो बाद कोई भी नवी वोट वो ऐड नहीं होएगी। लेकिन जिस तरीके से कई एप्लीकेशन मूव हुई थी, क्या उनको लेकर भी संज्ञान उसको लेकर किसी तरह उन्होंने लैके किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिता गया, क्योंकि वो जड़ी इंद्र मोहन जी ने जड़ी एप्लीकेशन लगाई है वो सिर्फ केस नूं लटकान की टैक्टिस है। मतलब जड़ा चुनाव है किसी तरीके लटकाया जाए। अदरवाइज पिछले 12 साल तो इस केस के नाल जुड़े हुए हैं। पिछले 1.25 साल तो उन्होंने फेसबुक चैक कर लो, हर चीज़ की वो मतलब अपडेट कोर्ट दे जो भी होंगी कोर्ट की कार्रवाई उन्होंने देंगे ने। उस पूरे साल भी सो के हुण उन्होंने मतलब जी कुंभकर्णी नींद है जी खुल गई है तो हुण आके कोर्ट नूं मतलब इस चुनाव में डिस्टर्ब करने वास्ते, क्योंकि सरकारी तंत्र के बैठे ने, वो भी गुरुद्वारा कमेटी बैठे ने। अपनी पटीशन के उन्होंने शो किया कि मैं गुरुद्वारा कमेटी का पार्ट हाँ, डिसप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन हाँ, फलाना है वा
ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਗੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं है, नथिंग, जीरो। देखिए इसमें क्या है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आज एक बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए कहा एक नया इंटरवीनर कम एप्लीकेंट आए थे हु वांटेड टू बी इम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन में आना चाहते थे, तो कोर्ट ने उनको बड़ा अनसर्टेन टर्म्स में कहा, सर्टेन टर्म्स में कहा कि जब आपकी ऑलरेडी 3 नंबर पर पटिशन रिट है तो आप इसके बीच में इंटरवीन क्यों करते चाहते हैं। एंड कोर्ट ने बड़ा क्लियरली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू पार्टी इन दिस, इसमें हम आपको कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। ये कहते हुए कोर्ट ने कहा नोटिस इशू करने के लिए कह दिया, उन्हें कोई पार्टी इम्प्लीड नहीं की गई। उन्होंने एक प्रेयर की थी कि प्यारा 11.5 को डिलीट किया जाए, जिसमें ये कहा गया था कि चाहे इलेक्टोरल रोल बने ना बने, लिमिटेशन डीलिमिटेशन हो ना हो, इलेक्शन 30/9/2026 से पहले कंक्लूड करवाने पड़ेंगे। कोर्ट ने आज उसी बात को दोबारा रीअफर्म करते हुए उनकी पटिशन पे कोई संज्ञान नहीं लिया। देखो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है, जैसे कि जो पिछला आर्डर सी, जिस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 30 6 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਔਰ 6ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 26/5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट सब कंप्लीट ले आओगे। आज तक कितने रोल प्रिंट हो गए की बाकी सब कुछ हो गया। कहने का मतलब है कि जो पिछला आर्डर सी 24 फरवरी 2026 का ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 30/6/2026 तक हर हालात ही पूरी वोटर लिस्ट ਨੂੰ कंप्लीट प्रिंट आउट कट के और लियाना पेगा और उस तो बाद 6वें तो 9वें महीने ਦੀ चुनाव कराना पेगा। ਜਿਹੜਾ 28 फरवरी ਨੂੰ कोर्ट ने डेट बंद की ਸੀ कि नवा कोई फार्म सबमिट नहीं होएगा, वो सेम उसी तरह 28 फरवरी तो बाद कोई भी नवी वोट ਉਹਦੇ 'ਚ ऐड नहीं होएगी। लेकिन जिस तरीके से कई एप्लीकेशन मूव हुई थी, क्या उनको लेकर भी संज्ञान उस कोर्स को लेकर किसी तरह ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਪਡੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਵਾ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਗੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ नहीं बनाया जाए, नोटिस का जवाब ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। देखिए इसमें क्या है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने विच इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आज एक बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए कहा एक नया इंटरवीनर कम एप्लीकेंट आए थे हु वांटेड टू बी इम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन में आना चाहते थे, तो कोर्ट ने उनको बड़ा अनसर्टेन टर्म्स में कहा, सर्टेन टर्म्स में कहा कि जब आपकी ऑलरेडी 3 नंबर पर पटिशन रिट है तो आप इसके बीच में इंटरवीन क्यों करते चाहते हैं। एंड कोर्ट ने बड़ा क्लियरली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू पार्टी इन दिस, इसमें हम आपको कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। ये कहते हुए कोर्ट ने कहा नोटिस इशू करने के लिए कह दिया, उन्हें कोई पार्टी इम्प्लीड नहीं की गई। उन्होंने एक प्रेयर की थी कि प्यारा 11.5 को डिलीट किया जाए, जिसमें ये कहा गया था कि चाहे इलेक्टोरल रोल बने ना बने, लिमिटेशन डीलिमिटेशन हो ना हो, इलेक्शन 30/9/2026 से पहले कंक्लूड करवाने पड़ेंगे। कोर्ट ने आज उसी बात को दोबारा रीअफर्म करते हुए उनकी पटिशन पे कोई संज्ञान नहीं लिया।